हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डाइट द वे ऑफ लाइफ। और आज तक मैंने आपको बहुत सारे डाइट रिलेटेड गाइडेंस दी है और मोटिवेशनल वीडियोस लेके आई हूँ। और आज मैं आपके पास लेके आई हूँ अपनी कहानी, कैसे मैं एक डाइटिशियन बनी। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई आफ्टर माय ट्वेल्थ, जब मैंने बीएससी होम साइंस में एडमिशन लिया। When I took the admission in BSc Home Science, I was not much aware about that subject. But one of my uncle insisted my mom that it's a very good subject because उनकी जो डॉटर इन लॉ थी वो उस टाइम के डाइटिशियन थी। तो ही टू वांट्स मी टू जॉइन बीएससी होम साइंस। ओके, ज्वाइन कर लिया। जब ज्वाइन किया बीएससी होम साइंस तो बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हुए कि अच्छा, खाना बनाना सीख रहे हो, ओके, सिलाई कढ़ाई सीखोगे, घर को सजाना सीखोगे। आई वॉज लाइक थोड़ा सा नेगेटिव उसमें हो गया कि क्या एक्चुअल में ये सब्जेक्ट ऐसा ही है। लेकिन मेरा डाउट क्लियर हुआ जब मैंने अपना बीएससी होम साइंस की फर्स्ट क्लास अटेंड करी। वहाँ पर मेरे पास में एक लोड ऑफ सब्जेक्ट था, और वो लोड्स ऑफ सब्जेक्ट कोई बर्डन नहीं था। It was a fun and it was a like a happiness giving subjects to me. I read many subjects in my BSc Home Science, like food and nutrition, textile, home management, extension education, psychology, sociology, and few of the science subject too, like applied biology, applied physics, applied chemistry. So बीएससी होम साइंस, वहाँ पर मुझे जाके पता चला कि जो लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते थे कि ओके, खाना बनाना सीखने के लिए ज्वाइन किया है या सिलाई कढ़ाई के लिए ज्वाइन किया है, वहाँ मुझे पता चला नहीं, मैं तो किसी और चीज़ के लिए बनी थी और इसीलिए शायद मैंने बीएससी होम साइंस चूज किया था। बट पता है क्या है, वो क्वेश्चंस ने पीछा नहीं छोड़ा। जब हम कॉलेज करके घर जाते थे ना, तो कोई आंटी कभी घर पे आई तो, और बेटा क्या रेसिपी सीखी, क्या कुछ नई कढ़ाई बुनाई सीखी है क्या, अच्छा पॉट पेंटिंग सिखा रहे हैं तुमको। तो आई वॉज लाइक कि ये तो हमें सिखा ही नहीं रहे। हम तो जब लैब में जाते हैं तो आर प्रोफेसर यूज टू से कि ओके, यू नीड टू प्लान अ मेनू, और उसमें आपको इस पर्टिकुलर कैलोरीज को ध्यान रखना है, न्यूट्रिएंट्स को ध्यान रखना है, न्यूट्रिएंट वैल्यूज को ध्यान रखना है। स्टिल आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैम कि नहीं आंटी, हम लोग कुकिंग में घरेलू खाना बनाना नहीं सीखते हैं, बल्कि हम ओवरऑल डेवलपमेंट हमारा हो रहा है, हम कुछ हर चीज को हैंडल करने वाले हैं। हम बीएससी होम साइंस स्टूडेंट्स आर नॉट फॉर लाइक कि हम घर तक ही सीमित रहने वाले हैं, हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। और एंड हियर आई थैंक्स टू माय फैमिली, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं बीएससी होम साइंस में जाऊं, बिकॉज आफ्टर ट्वेल्थ मेरे सारे फ्रेंड्स और जो क्लासमेट्स थे, उनमें से कोई भी एक स्टूडेंट ऐसा नहीं था जो बीएससी होम साइंस में मेरा क्लासमेट था। फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स आई वाज द ओनली स्टूडेंट हु ऑप्ट फॉर बीएससी होम साइंस। I finished my BSc Home Science of 3 years course. Then I went to PG, that is post graduation. पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आई ऑप्ट सब्जेक्ट, जो वेरियस फील्ड्स थी हमारी होम साइंस की, उसमें से मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन को ऑप्ट किया। आई वेंट फॉर द पीजी, और वहाँ मैंने पूरे 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन की। अब पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे, जब क्वेश्चन अभी भी ख़त्म नहीं हुए थे, जब पोस्ट ग्रेजुएशन करा, इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप के बाद, इंटर्नशिप हमारी 45 डेज और 60 डेज की होती है, और अगर आपको एक्स्ट्रा और एडवांस उसमें जाना होता है तो आप रजिस्टर्ड डाइटिशियन का एग्ज़ाम देते हैं। स्टिल
लोगों का ये मानना था कि डाइटिशियन होती क्या है, डाइटिशियन जो सिर्फ सिर्फ वेट रिडक्शन सिखाती हैं या फिर मील प्लान सिखाती हैं। क्या आपको पता है कि एक डाइटिशियन को रेडी होने के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं? जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने गई तो मेरे सब्जेक्ट और इंक्रीज हुए। वहाँ मैंने जाके पढ़ा डाइटेटिक्स, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस, psychology, and research methodology. These were my subject, so that I will become a perfect dietitian or a nutritionist. लेकिन आज 22 साल बाद भी मुझे ऐसा ही लगता है कि होम साइंस मतलब सिलाई कढ़ाई या रेसिपी बनाना, जो हम वो मिथ को हटा ही नहीं पाए। फिर जब हम डाइटिशियन बने तो लोगों का नजरिया ही नहीं बदला। लोगों का नजरिया क्या था कि ये डाइटिशियन हो कि ये तो खाना बनाना सिखाएंगे। एनीवे मेरे कोर्स कंप्लीट हुआ डाइटिशियन का। एमएससी फूड्स एंड न्यूट्रिशन में करने के बाद डाइटेटिक्स में मैंने इंटर्नशिप किया। उसके बाद में आई वाज लाइक कि नाउ शुड आई गो फॉर अ डाइटिशियनशिप पोस्ट और कुछ और ढूंढें। तो दोस्तों, अगर आपने एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन किया है तो रास्ते बंद नहीं होते हैं कि एक आप डाइटिशियन ही बन सकते हो या न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो। मैंने होटल मैनेजमेंट कॉलेज ज्वाइन किया एज एन लेक्चरर, और यू विल बी सरप्राइज कि आई वॉज अ सक्सेसफुल लेक्चरर ओवर देयर। And I appreciate that कि I opt for a lecturership instead of a dietitian. No issue. Life में कभी कोई स्टॉप नहीं होता है। तब मैंने स्टार्ट ऑफ आफ्टर फिनिशिंग माय एजुकेशन आई ऑप्ट फॉर द लेक्चरशिप एज अ फूड प्रोडक्शन हेड ऑफ द फूड प्रोडक्शन इन होटल मैनेजमेंट, वन ऑफ द एस्टीम्ड होटल मैनेजमेंट कॉलेज, बिकॉज टीचिंग मेरा एक पैशन भी था। वहाँ पे मैंने अराउंड 11 years एज अ लेक्चरर जॉब किया। आई लर्न मैनी थिंग्स। देन कुछ सर्कमस्टांसेस जब आते हैं ना, तो आपको कुछ चीज़ों के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वहाँ मैंने अपने लेक्चरशिप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। देन आई थॉट अबाउट कि ओके नाउ आई विल गो एज अ फ्रीलांसर डाइटिशियन। फ्रीलांसर डाइटिशियन जाने का रीज़न एक ये भी था कि जब आप किसी हॉस्पिटल में या कहीं और जाके जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो सैलरी डाइटिशियन को मिलती है वो होती है अराउंड 10,000 to 20,000, जो कि एक्चुअली डाइटिशियंस, वेल क्वालिफाइड डाइटिशियन जो हैं वो डिजर्व नहीं करती हैं। आई वॉज लाइक कि 10-15 हज़ार की नौकरी करने से बेटर है कि आप अपना खुद का कुछ काम शुरू करें। काम शुरू होने में टाइम लगता है। जब मैंने एज अ फ्रीलांसर काम करने का सोचा तो लोगों को मेरे तक आने में बहुत टाइम लगा। लोग चलते फिरते मुझसे अपनी काउंसलिंग करा लेते थे। आई वॉज लाइक ओके, गुड फेथ में हम कर भी देते थे। फिर धीरे धीरे करके आई स्टार्टेड ग्रोइंग इन माई फील्ड। एक टाइम ऐसा आया, आई गॉट द इन्विटेशन फ्रॉम वन कम्युनिटी टू स्पीक ऑन COVID-19। लेक्चरर बनी, डाइटिशियन बनी। नाउ आफ्टर दैट वेबिनार on COVID-19 diet, I became a YouTuber. So जर्नी जो बीएससी होम साइंस से स्टार्ट हुई थी विद द नंबर ऑफ क्रिटिसिज्म और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में, वो मेरी एक जर्नी बहुत अच्छी गोल्डन जर्नी में कन्वर्ट हो चुकी थी। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद डाइटेटिक्स में इंटर्नशिप करने के बाद में मैंने lecturership in a hotel management kiya. Then I started a freelancer dietitian. Then I started getting the invitation
from various platforms to as a speaker. So there I become a public speaker. From public speaker, I become a YouTuber. I started my channel 1.5 year ago in COVID only. So it was a very good experience. And जो डाइटिशियन यंग डाइटिशियंस आ रही हैं उनके लिए मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि डाइटिशियंस केवल हॉस्पिटल्स में जाके जॉब करने के लिए नहीं है. अगर आपको 10-15 हज़ार या 20 हज़ार की सैलरी मिल रही है तो आप अपने आप से नो भी कह सकते हैं उसको. और बहुत सारी फील्ड्स हैं, आप उनको ट्राई तो कीजिए. अगर आप मेरी जर्नी देखें, लेक्चरर, डाइटिशियन, पब्लिक स्पीकर, यूट्यूबर, वेलनेस कोच, तो आई एम ग्रोइंग डे बाय डे. सो डाइटिशियन डजंट मीन कि आप किसी के हेरेसमेंट पे या कम सैलरी पे आप काम करें और फिर उस जैसे कि आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर डाइटिशियन, बट ऐसे स्टेप्स ना उठाएं कि आप तो फ्री हो जाएं बट आपकी फैमिली सफ़र करे. एक डाइटिशियन जस्ट लाइक अ डॉक्टर है. मेडिसिन भी पढ़ी है हमने, और हमने वो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि एक डाइटिशियन पढ़ सकती है. तो या दिस इज माय स्टोरी डायरेक्टली फ्रॉम माय हार्ट एंड होप अब डाइटिशियन को लोग वैल्यूएबल समझेंगे अपनी लाइफ के लिए. बिकॉज जब डॉक्टर भी मेडिसिन देता है ना तो वो एक डाइट चार्ट प्रिस्क्राइब करने के लिए डाइटिशियन को भी देता है, और इक्वली बेनिफिटेड होते हैं जब मेडिसिन और डाइट साथ में चलती है. तो या कोई भी जॉब जो है एक्चुअल में छोटा नहीं होता. बट ये वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि जो होम साइंस को लेके मिथ पिछले जब से मैंने पढ़ाई करी है 22-25 साल हो चुके, तब से वो चीज़ें ट्रेंड चेंज ही नहीं हुआ. तो आई वांट दिस थिंग टू बी चेंज, और लोगों के दिमाग से निकालना ज़रूरी है कि होम साइंस डजंट मीन कि आप घर तक सीमित हैं घरेलू खाना बनाने के लिए और अपने घर को देखभाल के लिए. जबकि ये चीज़ कोई बुरी नहीं है, हाउसवाइफ होना भी बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन होम साइंस को समझने की कोशिश कीजिए. बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है इसकी. और डाइटिशियन, यस, डाइटिशियन का एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. डाइट प्लान करना एक इजी टास्क नहीं है, वो भी डिजीज से रिलेटेड. सो होप आप लोग के अगर मेरी बात आप लोग तक के मन तक पहुंची होगी. आई थिंक ये चैनल आज मन की बात हो गया. तो या आई एम आल्सो फीलिंग वेरी मच हैप्पी कि आज मैंने अपनी कहानी आपके साथ शेयर की. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डाइटिशियन निहारिका कुलश्रेष्ठ का चैनल, डाइटा द वे ऑफ लाइफ. थैंक यू. बाय बाय.